अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आए हैं, एक बहुत ही मुजर्रब वजीफा लेकर आए हैं जो उन लोगों के लिए है जो कर्जों में डूबे हुए हैं और जिनको इसकी सख्त जरूरत है। आज आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिसको करने से इंशाल्लाह आपका कर्ज अदा हो जाएगा। ये वजीफा मुजर्रब भी है और बहुत आसान भी है। इस वजीफे को जानने के लिए आपको आखिर तक वीडियो को देखना पड़ेगा। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं, कर्ज लेने वाले से हम वादा करते हैं कि इतनी देर तक हम कर्ज लौटा देंगे, तो आप कोशिश किया करें कि जो मुद्दत मुकर्रर की होती है उसके दौरानिये के अंदर अंदर आप उस कर्ज को लौटा दें। लेकिन कर्ज देने की जब बारी होती है तो कर्ज हमसे लेट हो जाता है, जिसकी बदौलत काफी परेशानियां वजूद में आती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। उसके साथ जो कर्ज देने वाला होता है उसे भी चाहिए कि सब्र तहम्मुल से काम ले, क्योंकि आप जब किसी को कर्ज देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उससे आपको सिर्फ दुनियावी फायदा नहीं होता, इससे एक दूसरे के दिल में एतबार बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जब आप कर्ज अदा करेंगे, जब तक मकरूज के पास रहेगा उतने ही दिन आपको उस कर्ज के बराबर सवाब मिलता रहेगा। यानी कि जब आप किसी को कर्ज देते हैं और जब तक वो कर्ज लेने वाला आपको कर्ज अदा नहीं करता, तब तक आपके नामा अमाल में सवाब लिख दिया जाता है। इसलिए आप भी सब्र से काम लिया करें। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं और मरने से पहले उसको अदा ना किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, जिसका हमको आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे काम ही ना करो कि आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़े, और अगर किसी से कर्ज लेते भी हैं तो उसको वक्त पर अदा कर दिया करें। अब हम चलते हैं आज के वजीफे की तरफ। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस वजीफे को ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको सब कुछ पढ़ने से ही समझ आ जाए। नाजरीन, आपने करना कुछ इस तरह से है कि नमाज़े इशा के बाद आपने किबला रू होकर बैठ जाना है और 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर पढ़ लेना है। और ये दरूद वही है जो नमाज में भी पढ़ा जाता है। 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सूरे नसर, ये आपको पारा नंबर 30 में मिलेगी, इसको आपने पढ़ लेना है। आपने इस सूरत को पढ़ना है 41 मरतबा। आपने इशा की ही नमाज के बाद पढ़ना है। और जब आप ये वजीफा करें तो इसको आपने 41 दिन की नीयत से आपने ये अमल शुरू करना है। इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा ये सूरत पढ़नी है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपका तमाम कर्ज उतर जाएगा। जज़ाकल्लाह।